हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेट फ्री स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। क्या टारगेट 1200 प्लस का अचीव कर पाएगा? तो करंट प्राइस क्या है, उसके बाद देखेंगे टारगेट को भी, प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, किसी तरीके की भी ट्रेडिंग करो या फिर कोई काम करो, हमेशा एक थॉट प्रोसेस रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जरूर रखना। कोई बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करो, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करो, किसी तरीके का बिजनेस करो, हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्क कितना है और अगर ये सिचुएशन आती है तो आप क्या करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी चलता है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड। अब आप सोच रहे होंगे यार, टीटी के प्रेस्टीज लिमिटेड तो 10,000 पे पहुंच रहा है, आप टारगेट 1200 की बात करें। जी नहीं, ये तो बस एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसी के ग्रुप का वो शेयर है जिसकी हम बात करने वाले हो। टीटी के प्रेस्टीज आज की डेट में आप देख रहे हो 10,000 क्रॉस करके 11,645 का हाई इसने बनाया। और जो हमने इसके वीडियोस क्रिएट किए थे आपके लिए टीटी के प्रेस्टीज की, तो आप खुद देखिए, ये वो लेवल था। जब भी मैं आपको कहता हूं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो आपको हमेशा मंथली और वीकली पे समझना है। देखिए ये वो लेवल्स थे जो आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर किए गए थे 2021 की स्टार्टिंग में या फिर 2020 की एंडिंग में। उसके बाद इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। आपको यार वाह, मतलब सीधे 6,000 से 11-12,000 का रेंज। और हमेशा याद रखें रिस्क मैनेजमेंट की है। अब आपको यकीन नहीं होगा तो ये देखिए, टारगेट ये 6255 का टारगेट 7500 प्लस इजीली अचीव किया। उसके अलावा देखिए और वीडियो देखिए, म्यूचुअल फंड ने भरा माल तैयार हो जाएगा, दिसंबर 28 का वीडियो है। मैं आपको यही कहूंगा कि टीटी के प्रेस्टीज की पूरी सीरीज को आप देखें और समझें, इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ये अक्टूबर 25 का वीडियो, जब 5700 के लेवल पर प्राइस था, जब मूव जो है वो स्टार्ट ही हुआ था। अब आपको यार ऐसे कैसे मतलब चीजें समझते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, प्रोसेस के ऊपर फोकस कीजिए। अगर इंट्राडे में आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1 मिनट 5 मिनट आपके बहुत बड़े दोस्त हैं, उनको फॉलो कीजिए और अपनी प्रॉफिट बुकिंग उसी हिसाब से रखिए, क्योंकि आपको आपका गोल पता है। आपको पता है कि भाई 1 मिनट के बेसिस पर स्कैल्पिंग कर रहे हो, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट 100 पॉइंट आगे, भाई जेब गरम, खत्म काम, बस आपका गोल उतना था, अचीव हो गया, निकलो। ये समझें, गोल को समझोगे तो फिर आप लंबा जाओगे। अब सोचे आप 1 मिनट के हिसाब से चल रहे हो, आप टाइम फ्रेम के हिसाब से, और आप कह रहे हो नहीं और जाएगा और जाएगा, भाई बीच में करेक्शन आएगी तो सब कुछ सारा प्रॉफिट गायब। तो ये समझें इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो है टीटी के हेल्थ केयर लिमिटेड। टीटी के हेल्थ केयर लिमिटेड डेट फ्री स्टॉक, प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी बहुत ही कम है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो 250 करोड़ से 750 करोड़ पहुंच चुका है, और प्रॉफिटेबिलिटी 9 करोड़ से देखिए 37 करोड़। अभी 2021 में तो 46 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया था। अब आपको यार बहुत ही अच्छी बात है। टीटी के हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं, अब दोनों के मैं आपको प्रमोटर दिखाता हूं कौन है। ये टीटी के हेल्थ केयर कंपनी है, इसका प्रमोटर देखिए कौन है, टीटी जगन्नाथन। और मेजर प्रमोटर देखिए कौन है, टीटी कृष्णमचारी कंपनी, रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पार्टनर। 67% की होल्डिंग और प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है। उसी तरीके से टीटी के प्रेस्टीज को भी अगर आप देखोगे तो वही प्रमोटर है, दोनों के प्रमोटर सेम ही है, यानी कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, ये भी साथ में, दोनों डेट फ्री स्टॉक्स। बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव है कि नहीं है? आपको वाह मजा आ गया। चलो जानते हैं टीटी के हेल्थ केयर। देखिए कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन में भी देखिए इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। ईवा, ईवा जो ब्रांड है वो इसी के अंडर आता है। इवन किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट भी इसके आते हैं। उसके अलावा देखिए बहुत सारे एथिकल प्रोडक्ट डिवीजन में भी ऑपरेट करता है। देखिए और भी अलग अलग, देखिए फूड डिवीजन में भी ऑपरेट करता है। आप देखोगे प्रोटेक्टेड डिवाइसेज डिवीजन में, एनिमल वेलफेयर डिवीजन में, मेडिकल डिवाइसेज डिवीजन में, मेडिकल डिवाइसेज डिवीजन में हार्ट वाल्व, ऑर्थोपेडिक्स। और अब आपको क्या है, ये भी स्टॉक तो बढ़िया लग रहा है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री भी स्टॉक है। लेकिन हम आपको यहीं तक सीमित नहीं रखते हैं। फंडामेंटल्स एंड ऑल सब बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छे शेयर चूज कीजिए, डेट फ्री शेयर चूज कीजिए, और रिवेन्यू ग्रोइंग वाले स्टॉक, प्रॉफिट ग्रोइंग वाले स्टॉक चूज कीजिए। लेकिन कब कब कितना रिस्क उनमें है वो सब पता लगेगा आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे।
अब ये टीटी के प्रेस्टीज आपके सामने क्यों आया है? टीटी के प्रेस्टीज नहीं, टीटी के हेल्थ क्या, क्योंकि टीटी के प्रेस्टीज तो भाग गया है। अब आप देखोगे 2018 में मिड कैप और स्मॉल कैप में इतना खतरनाक तरीके से गिरावट आई थी, काइंड ऑफ बबल बस्ट भी आप कह सकते हो। अब खुद सोचिए, मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब मूविंग एवरेज से आप दूर हो, मान लो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो और इतनी दूरी पे खरीद रहे हो मूविंग एवरेज से, तो जरा सोचिए क्या होगा। ये जरूरी नहीं कि प्राइस बिल्कुल नीचे गिर जाए, बट टाइम वाइज करेक्शन भी आपको आपके पैसे को ब्लॉक कर देगी। अब आप सोचिए, अगर आप कहोगे नहीं भाई मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीद रहा हूँ और खरीदने जा रहे हो 1300 के लेवल पे, जब कहाँ पे हो प्राइस मूविंग एवरेज से इतनी दूर, आपको गया फिर अचानक फिर फंस गए ये तो। उसके बाद करेक्शन देखिए, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती रही। जो निकलने वाले लोग थे जिन्होंने पैसा अनब्लॉक करना था, वो ये समझ के निकल ही गए होंगे लॉस बुक करना। देखिए, प्रॉफिट बुक करना हर कोई चाहता है और हर कोई करता भी है, लेकिन लॉस बुक करने की मैं कहूँगा कि जो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए ना लॉस बुक करने का, वो सबके अंदर नहीं होता। लॉस बुक करने का, अब आपको यार कैसी बात कर रहे हो, प्रॉफिट बुक करना हर कोई कर सकता है, लेकिन लॉस बुक करने का माइंडसेट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है लॉस बुक करने। जब आपने सोचा है, ये प्लान किया, आपने मान लो एक प्लान क्रिएट किया और स्टॉक उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक जहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट था, स्टॉक का प्राइस उस एरिया से नीचे चला गया। अब आप फिर भी सोच रहे हो नहीं मैं रुकता हूं, तो सोचिए आप अपने प्लान के अगेंस्ट, लिखे हुए रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो, कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो आप। आपको मार्केट में 1 या 2 दिन के लिए नहीं रहना, लंबा रहना है तो कैपिटल को बचाना पड़ेगा। ये देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, मान लो किसी ने ये समझ के इन एरियाज में एग्जिट मार लिया 1100 के लेवल पर, मान लो उसने इस लेवल पर खरीदा 1300 पे 1100 पे एग्जिट मार लिया। वो जरा सोचिए कितना समझदार। अगर ये स्टॉक यहां से मान लो चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो उसका एक प्रॉफिट का एक हिस्सा या फिर मैं कहूंगा कैपिटल का एक हिस्सा ही तो गया। ये समझे इस पार्ट को। लॉस बुक करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आपने प्लान किया था चीजें बिगड़ चुकी है, उसके अगेंस्ट चली गई हैं, इसीलिए लॉस बुक करना इंपॉर्टेंट है। अब ये वीडियो आपके सामने लाने का मकसद मैं आपको बताता हूं। ये मंथली का टाइम फ्रेम है। मंथली के टाइम फ्रेम में मैं आपको सीधे मैं कैंडल चार्ट से आपको लाइन चार्ट की तरफ कई बार लेके जाता हूं। क्यों लेके जाता हूं उसका भी एक कारण है, क्योंकि जो लाइन चार्ट कैलकुलेट होता है ना, तो उसमें ये जो नॉइस होती है वो रिमूव हो जाती है। अब आप देख रहे हो ना नॉइस कितनी बढ़िया तरीके से रिमूव हो गई। जब आप इस नॉइस को रिमूवल को समझोगे तो ब्रेकआउट के बाद के पुल बैक को 520 के लेवल पे आपको यार वाह क्या बढ़िया चीज है कि नहीं है। यही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए नॉइज रिमूव करी। ये भी एक अलग तरीके की कला है भाई। कैंडल को हटाओ, लाइन को लगाओ, मतलब कैंडल तो आपको दिख रही है लेकिन लाइन को जब लगाओगे तो ये नॉइज आपकी साफ। फिर से बना वॉल्यूम, ये देखिए करेक्शन वॉल्यूम। अब ये देखिए ये इंपल्स बन गया। अब आपको क्या, ये तो बिल्कुल करेक्शन टाइप की सिचुएशन देखने को मिल रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है। टारगेट की हम बात कर रहे थे 1200, तो ये रेंज है, ये एरिया क्या यहाँ तक जाएगा? लेकिन अगर यहाँ तक जाएगा तो साथ के साथ आपको अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी दे के जाएगा, ऐसे ही नहीं जाएगा। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट यही तो कहता है। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट कहता है कि अगर हम मंथली में जा रहे हैं तो वीकली या डेली की करेक्शंस हमको इस तरीके से अपॉर्चुनिटी देंगी। क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। समझिए इस पार्ट को, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अब हम गए यहाँ पे, मान लो ये करेक्शन अभी रिजॉल्व हुआ नहीं है, अभी हम देखेंगे कैसे ये रिजॉल्व होगा। कैसे देखेंगे? विद द हेल्प ऑफ लोअर टाइम फ्रेम्स। नाउ जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। स्टॉप लॉस, एंट्री एरिया, इन बिटवीन आपको अगर पोजिशनल हो तो होल्ड करना हो पोजीशन, तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। ट्रेल ऑफ स्टॉप लॉस, पोजीशन होल्डिंग, यहाँ पे एडिंग ऑफ न्यू पोजीशंस, आपको क्या मजेदार। लेकिन फिलहाल जो करेक्शन बन रही है वो सब लो वॉल्यूम की बन रही है। लो वॉल्यूम करेक्शंस आर वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट। अब मैं चलिए आपको फिर से लाइन चार्ट पे लगाता हूं और आरएसआई पे भी चलते हैं। आरएसआई फिलहाल हम सुपर मोमेंटम एरिया में मंथली पे नहीं है, तो थोड़ा सा ये देखिए एमएसीडी मोमेंटम में आ चुके हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मंथली का छोटा टाइम फ्रेम, वीकली, अंडरस्टैंड दिस। छोटा टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए जरा तसल्ली से। कैसे सिचुएशन स्मार्ट मनी की नज़रों से जब आप देखोगे तो स्मार्ट मनी के पदचिन्ह आपको दिखेंगे, स्मार्ट मनी के पदचिन्ह आपको दिखेंगे। यही स्मार्ट मनी की पहचान है। ये देखिए स्मार्ट मनी की पहचान देखिए, धीरे धीरे माल खरीद रही है स्मार्ट मनी। देख रहे हो इस पार्ट को? यहाँ भी देखिए इस एरिया में फिर से हम अब याद रखें, देखिए स्मार्ट मनी ने इन एरियाज में बाइंग करी, यानी कि 640 के एरिया में बाइंग करी। उस एरिया में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। क्यों? जैसे ही उस एरिया में पहुंच रहा है स्मार्ट मनी फिर से माल उठा ले रही है। देखिए ये देख रहे हो पार्ट को, ये देखिए
स्मार्ट मनी फिर से खरीदारी कर रही है, तो मतलब स्मार्ट मनी एक्टिवेटेड है। स्मार्ट मनी इसको पहुंचाने की कोशिश कर रही है बहुत ही ऊपर। अच्छी बात, वीकली पे 200 SMA से ऊपर ही प्राइस है और इसी के अराउंड सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज अ गुड थिंग। नाउ मेरे हिसाब से अब देखिए, वी आर इन अ टाइट रेंज, वी आर इन अ टाइट रेंज। रेंज की परिभाषा, रैंडम हाई रैंडम लो इज रेंज। ये देखिए, अब इस रेंज का ब्रेकआउट के बाद पुल बैक मजा आ जाएगा। तो इसीलिए इस स्टॉक को आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ ये कंसोलिडेशन चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, डेली पे। डेली में देखेंगे रेंज को। अगर रेंज को समझना है ना, तो रेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसको समझना अगर है तो RSI बहुत मदद आपकी करता है। कैसे मदद करता है उसको भी समझेंगे। अब ये देखिए, ये रेंज मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे पैरेलल लाइन के माध्यम से, बिल्कुल बेसिक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स। ये रेंज मैं क्रिएट कर रहा हूँ और साथ में अभी हम जो हमारा मूविंग एवरेज है 20-50 का कॉम्बिनेशन, वो बियरिश क्रॉस में है। 200 के अराउंड हमारे पास सपोर्ट मिल रहा है 200 SMA का, और बिल्कुल लो वॉल्यूम सिचुएशन चल रही है। रेंज जब पार होती है, देखिए जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर आप मंथली के हिसाब से चल रहे हो तो डेली को देखिए कि कब आप मोमेंटम में आ रहे हो। फिलहाल आप मोमेंटम में हो, आप कहोगे जी नहीं है, क्यों नहीं हो, जरा देखिए क्यों नहीं है। क्योंकि हम RSI पे अभी हम बियरिश सिचुएशन में पड़े हैं। तो जैसी रेंज पार होगी तो RSI आपको थोड़ा सा एडवांस तरीके से बताएगा और ये कोशिश करेगा सुपर मोमेंटम एरिया में जाने की। जब ये सुपर मोमेंटम एरिया में जाएगा तो वापस जो रेंज के पास, जिसका वापस मैं कहूंगा पुल बैक होगा रेंज के पास, दैट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी। तब तक क्या होगा, MACD भी डेली पे सेंटर लाइन से ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान देने वाले हैं इस स्टॉक में एंट्री के लिए। क्या क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट, फिर से रिपीट करूंगा। MACD सेंटर लाइन से ऊपर आ जाएगा, ये रेंज ब्रेक होगी तो इस तरीके से आपको रेंज पे पुल बैक मिलेगा। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट टच पे नहीं, थोड़ा ऊपर भी या हल्के से नीचे भी आ सकता है, बिल्कुल आइडियल कुछ नहीं होता, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसी सिचुएशन बन रही है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, प्रोसेस को समझिए और ये TT के प्रेस्टीज की पुरानी वीडियोस को भी देखिए, समझिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।